हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे हैं इसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और जो हमारा न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का फर्स्ट टर्म के लिए उसको हम कवर कर रहे हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हमने ऑलरेडी अपना रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और उसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और जो जो हमारे सिलेबस में थ्योरम है उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट बहुत ज़रूरी है देखना। चलिए अपने जो चैप्टर है इस पर आगे चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। आज हम करेंगे 31st क्वेश्चन और 31st से लेके 100+ क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो जो बेसिक था वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको और बता देता हूँ क्या मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। जो फर्स्ट वीडियो है हमारे फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो सब बताया था मैंने। और को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। इसमें आगे फिर मैंने बताया था दोस्तों, जो हमारा सिलेबस था सिलेबस अकॉर्डिंग है, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसकी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आप जब जाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसके आज हम क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ पर, टर्मिनेटिंग ऑन टर्मिनेटिंग पे, ठीक है। और दोस्तों ये सब इसके बारे में बताया था। तो उसके बाद हमने इसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और प्रॉपर्टीज़ थी क्या इसकी। ये देखिए एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं और इसका फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। वो क्या फॉर्मूले होते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रैशनल नंबर। मान लीजिए कोई दो नंबर दिए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारे क्वेश्चन आज से शुरू करने वाले हम 31 क्वेश्चन पार्ट सेकेंड, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझाएगा हर चीज़ को। तो आप यहाँ पे लिखिए, रियल नंबर पार्ट टू रियल नंबर का पार्ट 2 है ये, और इसमें हम सोल्व कर रहे हैं एमसीक्यू। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज देखते हैं हम 31st क्वेश्चन क्या है। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाएगा। इसमें दिया है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। तो दोस्तों इसमें बोला है ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर। तो दोस्तों हमको दिया है 52 एंड 91, दो नंबर दिए। इसमें ग्रेटेस्ट आप समझ गए हो ग्रेटेस्ट से क्या मतलब होता है। ग्रेटेस्ट अगर आपसे पूछा गया है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो अगर आप 52 और 91 का एचसीएफ निकाल लीजिए आप। एलसीएम और एचसीएफ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 92 को 26, तो 26 को अगर 2 से करें 13 1। ऐसे ही दोस्तों इसे करके देखते हैं, 7 से करते हैं, 7 1 7 तो ये 13 से हो जाएगा एंड 13 1। तो हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, देखिए आप लिखिए 2 इंटू 13 और लिखिए 7 इंटू 13। जब एचसीएफ लेते हैं उसमें हमेशा हम क्या देखते हैं, कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन नंबर और उसकी जो पावर होती है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, कॉमन नंबर 13 है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या होता है, सबकी जो हाईएस्ट पावर होती है और कॉमन और अनकॉमन नंबर दोनों का काउंट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ऑप्शन चेक करिए आप, सी ऑप्शन आपका ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, एलसीएम ऑफ 5 8 12 20 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ। तो दोस्तों हमको 5 नंबर दिए, 5 8 12 20। ये देखिए यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में इसी टाइप से आपको पेज बचाना है और टाइम को जल्दी से करना है। ये मान लीजिए आपको एग्जाम में जो एक क्वेश्चन होगा वो कम से कम आपको 2 से 2.5 मिनट मिलेगा, उसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों हमको 32 क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 5 8 12 20, मतलब 5 8 12 20
ये किसका मल्टीपल नहीं है। कुछ ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन दिए 5, 3, 9, 2। ठीक है, देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले इसका। 5 का एलसीएम निकाला तो 5 से होएगा 1। 8 का एलसीएम निकाला 2, 4, 2, 1। 12 का निकाला 12, 2, 6, 3, 3, 1। 20 का निकाला 20, 10, 5, 5, 1। ये एलसीएम। ठीक है, अब सबका लिख लेते हैं। 5 का लिखते हैं यहाँ पे, 8 का लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 20 लिखते हैं। 5 का क्या है दोस्तों, 5 × 1। 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 लिख दीजिए। 2 की पावर 2 × 3 एंड 2 की पावर 2 × 5, ये है। ठीक है, आप इस टाइप से इसको लिख सकते हो। जब आपने इसको ऐसे लिखा तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, इसमें 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 सब में सबसे पहले 2 क्या है, 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है। तो 2 की पावर 3, देन 3 की पावर क्या है, 1 ही है सिर्फ, तो 3 की पावर 1 लिख लोगे आप। ठीक है ना। और दोस्तों 5 की पावर क्या है, 5 की पावर भी 1 ही है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 8 × 3 × 5, 24 × 5, 24 × 5 120। अब इसमें 120 हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, एलसीएम। अब हमको चेक करना है कौन से नंबर से डिवाइड नहीं है। 5, 3, 9, 2। अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा 120। ठीक है, 120 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, ये हमारा 3 से भी हो जाएगा। 9 से 120 डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा, 2 से भी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। 9 ऑप्शन, जो 9 है सी ऑप्शन है, वो हमारा इसके एलसीएम से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देखिए। इफ़ a इज इक्वल टू 2n + 13, ए की वैल्यू दिए 2n + 13 एंड b इज इक्वल टू n + 7। ए की वैल्यू दी 2n + 13, b इज इक्वल टू n + 7, वेयर n इज एन नेचुरल नंबर देन एचसीएफ ऑफ a एंड b। देखिए दोस्तों, ए की वैल्यू दिए, क्या दिए, 2n + 13, 2n + 13। b की वैल्यू दिए n + 7। n इज़ एन नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर मान लीजिए, n 1 से लेके इन्फिनिटी तो कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ a एंड b, तो इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो आप ये नेचुरल नंबर दिया n इज इक्वल टू 1, 2, 3, कोई भी नंबर आप मान सकते हो इसको। ठीक है, सो दोस्तों आप क्या करोगे, जहाँ पे n है वहाँ पे आप सबसे पहले 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। तो मैं आपको एक रख के दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप एक की जगह 1 रखते हो तो 1 रखिए आप, 2 × 1 + 3 कितना हुआ, 5। b की जगह 1 रखिए, 1 + 7 = 8 रख दिया आपने। इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, तो 5 का एचसीएफ निकाला तो 1, ये 5 से 1 हो गया। 8 का निकाला 8, 1 का 1 लिख दीजिए यहाँ पे। 2 4 = 8, 2 2 = 1। तो इनको आप लिख दीजिए 5 इज इक्वल टू 5 × 1, और 8 का जो एचसीएफ है 2 की पावर 3 × 1। 1 तो एज इट इज सबका एलसीएम होता है। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। क्या है कॉमन है, 1 कॉमन है बस। तो इन दोनों का एचसीएफ ऑफ ए एंड बी 1। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्या 1 ऑप्शन है, जी बी ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे आपको दिख गया, जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर 1। ठीक है, देखिए, टेकिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन वी फाइंड दैट ए एंड बी आर को प्राइम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 1। अब देखिए 3 रनर्स, अब ये क्वेश्चन आपको समझना आराम से देखिए। 3 रनर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, तो 3 रनर है, वो क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक पर राउंड कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब। ठीक है, कंप्लीटली 1 रिवॉल्यूशन इन 2, 3 एंड 4 आर रिस्पेक्टिवली। कोई ट्रैक है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और कैसे घूम रहे हैं दोस्तों, तीनों जब घूमते हैं तो 1 रिवॉल्यूशन 2, 3, 4 घंटे में कंप्लीट करता है। जो पहला है वो 2 घंटे में करता है, जो दूसरा है वो 3 घंटे में करता है, जो तीसरा है वो 4 घंटे में करता है। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे बोला है कोई रनर है, 3 रनर है, और वो एक सर्कल ट्रैक के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है,
3 जने, 1 2 3। तो जो पहला है ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। तो पहले बंदे की जो स्पीड है वो कितनी तेज़ है, मतलब इसका टाइम दिया हमको 2 घंटे में कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। तो ये 2 घंटे में कर रहा है कंप्लीट, 3 घंटे में कर रहा है, 4 घंटा है। तो हमको ये पूछा है वो कौन से जो समय होगा, कौन सा टाइम होगा जब तीनों हमारे पास क्या होगी, एक टाइम पर मिल जाएंगे। मतलब इसका मतलब हमसे पूछा है LCM। ठीक है, तो इन तीनों का LCM निकाल दीजिए आप। 2 का LCM निकालिए, 2 1 जा 2। 3 का निकाल लीजिए, 3 1 जा 3। 4 का निकाल लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 1। तो 2 इंटू 3 इंटू ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 स्क्वायर मान लीजिए इसको आप, तो क्योंकि इन तीनों का फैक्टर निकालते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो 12 घंटे बाद आप ही कर दीजिए इसको। तो ऑप्शन में क्या है, 12 जी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दे विल मीट आफ्टर LCM ऑफ 2 3 4, दे विल मीट आफ्टर 12 आवर्स। तो वो 12 घंटे बाद क्या है, आपस में मिलेंगे एक जगह। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66। कोई 2 नेचुरल नंबर है, कोई A एंड B मान लीजिए आप, ठीक है। जो उनका डिफरेंस है, मतलब A माइनस B या B माइनस A, कुछ भी दे सकते हो आप, वो 66 है, ये दिया है। डिफरेंस का मतलब दो नंबर को हटा के कोई नंबर आए वो 66। तो 2 नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस इज 66 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360 आर। और जो उन नंबरों का LCM है वो कितना है, इसका नहीं, जो उन नंबरों का LCM है वो है दोस्तों कितना, 360। अब हमको फाइंड करना है वो नंबर कौन से है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए दोस्तों आप, ऑप्शन दिया है इसमें A 120 एंड 54, 90 एंड 24, 180 एंड 114, 130 एंड 64। अब दोस्तों आपको ऑप्शन से ही पता करना है, क्योंकि हमको कुछ और तो मालूम नहीं है इसमें। हमको दिया है कि दो नंबर है, उनका डिफरेंस ये है, मतलब A माइनस B है, और जो उनका दोनों का LCM है वो 360 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 124 एंड 154 LCM देखते हैं, इन दोनों का पहले देखते हैं डिफरेंस कितना है। तो आप देखिए 120 क्या दिया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन 120 माइनस 54। अगर 120 में से आप 54 को माइनस करते हैं कितना आता है दोस्तों आपका, देखिए 120 माइनस 54 करें आप, 6 एंड 6 66 आ गया। तो ये तो उसका क्या है दोस्तों, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन तो हमारी सही है, इन दोनों का डिफरेंस 60 है। अब हम क्या करेंगे, इनका LCM निकालेंगे। हमको चेक करना है क्या इनका LCM 360 आ रहा है। तो आप चेक करिए, पहले आप 120 का निकाल लीजिए और बाद में 54 का LCM निकाल लीजिए। 2 से करते हैं 60, अगेन 2 से करते हैं 30, अगेन 2 से करते हैं 15। तो आप सीधा कर दीजिए 3 से 5 एंड 5 से। वैसे ही 54 का करते हैं 26, 13, 13। तो आप देखिए 1 2 3, 2 की पावर 3 दोनों में, ठीक है, 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 13। जब आप इन तीनों को सबको मल्टीप्लाई करते हो, आप देखिए क्या 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। 8 इंटू 3 24 इंटू 5 इंटू 13, चेक कर रहे हैं भी हम, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा 5 को 120 इंटू 13। तो ये तो गलत हो गया सिंपल सा, क्योंकि 120 को अगर 13 से करते हैं हम, ये तो सिर्फ 360 है। 120 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों आपका, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 1300 से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब चेक करते हैं 90 एंड 24। तो 90 एंड 24 का डिफरेंस देखते हैं, 6 एंड 6, तो 66 डिफरेंस आ गया। अब इनका LCM चेक करते हैं 90 एंड 24। तो 2 से किया 45, 3 से करते 3 1 जा 3, तो 3 से तो नहीं होगा दोस्तों, 5 से हो जाएगा, ठीक है। 45 हमारा 3 से नहीं हो पा रहा है, देखिए 3 1 जा 3, तो हाँ हो जाएगा 3 से, तो ये 15 हो जाएगा, 15 एंड 3 5 जा 5 एंड 5 1। तो ये तो आ गया दोस्तों 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ऐसे 24 को चेक करते हैं, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3। अब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो इसको चेक करते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2
इंटू 5 कर दीजिए आप इसको। देखिए नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको, अगले पेज पर। ये आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। चेक करते हैं इसको। 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व किया हमने तो 8 इंटू 9 5 = 45। अगर 45 को 8 से किया जाए मल्टीप्लाई, 8 5 = 40, 8 4 = 12 एंड 4 16। सो ये हो जाएगा 8 5 = 40, रिमेनिंग 4 एंड 8 4 = 32 एंड 34 एंड 4 36। तो दोस्तों एलसीएम हमारा इसका 360 आ गया। तो ऑप्शन में क्या बोला था हमसे, एलसीएम जो होगा 360 एंड, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही है। आप इसमें बोल दीजिए बी ऑप्शन 90 एंड 24 वो नंबर है जिनका डिफरेंस 66 है और एलसीएम कितना है 360। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया है पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 33। तो इसमें दिया कोई दो नंबर सेम नंबर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर है हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसका एलसीएम कितना है 78 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 13। तो क्या सबसे पहले क्या कर लेते हैं, दो नंबर मान लेते हैं। लेट द नंबर आर 13x एंड 30y वेयर x एंड y को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होता है जिसका एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब 3 और 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अगर इनका फैक्टर निकालते हैं तो इनमें कॉमन जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। तो जिसमें 1 कॉमन फैक्टर है उसको बोलते हैं हम क्या, को प्राइम। तो मान लिया हमने कोई 13x एंड 30y है। अब हमको मालूम है जो इसका एलसीएम है 13xy = 78 है। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, अगर एक्स वाई निकालते हैं तो 78 का डिवाइड बाई 13 xy = 6। नहीं पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक तो आ जाएगी 1 एंड 6 और एक आ जाएगी 2 एंड 3। ठीक है, ये देखिए एक्स की वैल्यू 1 रखे तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, मतलब x 1 6 + 6 = 6, 2 3 = 6 = 6। ऐसे रख सकते हो आप। बाकी कोई और तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है अगर यहाँ पर 3 रखे। ठीक है, ऐसे वो वैल्यू या तो हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, या एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। इस टाइप से आप कुछ भी मान सकते हो। तो इसका जो आंसर है पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर 78 13 और 26 एंड 39 क्या है दोस्तों, इसका आंसर है। आप रख के देख लीजिए आपको आ जाएगा। अब चलते हैं टू नेचुरल नंबर हुज सम इज़ 85। कोई दो नेचुरल नंबर है उनका जो सम दिया है 85 दिया एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 102 आर। तो उसका जो कौन सा नंबर है जिसका एलसीएम क्या है 102 आएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, हम 4 नंबर हमारे पास दिए हुए, अगर चारों नंबर का आप क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो चारों में से जिसका भी एलसीएम 102 आएगा और उन दो नंबरों का सम 85 का, तो इन दोनों का 85 सम है। ठीक है, पर इन दोनों का जो सम से 85 है, बट इनका जो कॉमन डिफरेंस है एलसीएम है वो हमारा 102 नहीं आएगा। ऐसे ही इसका एलसीएम निकालिए, इसका भी एलसीएम 102 नहीं आएगा, इसका भी एलसीएम 102 नहीं आएगा। जो 51 एंड 34 है इसका एलसीएम निकाल के देखिए वो कितने आएगा, 102 आएगा और दोनों का सम्स भी 85 है। तो नंबर 51 एंड 34 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है जो हमारे पास 4 बैल है, 4 बेल्स टोल टुगेदर 9 AM। कोई 4 घंटे है वो क्या बोलती है, एक साथ बजती है 9 बजे। दे टोल्स आफ्टर, और फिर वो बाद में बजती है 7 8 11 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 7 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 11 सेकंड पे और 12 सेकंड पे वो बजती है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट का मतलब होती है पहले 7 बजती है, फिर 8 बजती है, फिर 11। एंड हाउ मेनी टाइम दे विल टोल टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट ईयर्स। और वो कितनी बार बजेंगे नए अगले 3 घंटों में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन चारों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो भी आएगा उसको क्या करोगे आप, वो सेकंड में आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। मिनट में करने के लिए क्या होता है, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों 1/60, और अगर 1/60 को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1/36 हो जाएगा, 1/60 इंटू 1/60। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब 3 घंटे के लिए करना है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3600 डिवाइड बाई 1/8/4। तो हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.84, जो हमारा 6 के बराबर होता है। अगर 5.5 से नीचे होता तो हमारा आंसर 5 आता, अगर 5.5 से ऊपर है तो 6 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ 2472 1284 एंड थर्ड नंबर एन इज़ 12। तो दोस्तों कोई एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ ऑफ 2472 एंड 1284 एंड द थर्ड नंबर एन इज़ 12 इफ़ देयर एलसीएम। अगर एलसीएम दिया है उन्हीं नंबर का 2 की पावर 3 3 स्क्वायर 5 103 देन द नंबर एन इज़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका जो फैक्टर निकाला, इसका फैक्टर निकाला, एलसीएम हमको दिया हुआ है। अब जब इनका निकालते हैं एलसीएम से तो क्या आएगा, 2 3 स्क्वायर इंटू 5 जो कॉमन नंबर है। तो क्या किया हमने, ये तीनों में हमारे कॉमन नंबर है तो इसको क्या किया 180 के बराबर आ गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बोला है कोई फॉरेस्टर है तो क्या कुछ खेतों में पेड़ उगाना चाहता है, मतलब अ फॉरेस्टर वांट
अ फॉरेस्टर वांट टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रो। तो दोस्तों कोई फॉरेस्टर है जो जंगल में रहता है, वो क्या करता है, 66 तो एप्पल के पेड़, 88 बनाना के पेड़ और 110 मैंगो के पेड़ उगाना चाहता है। और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्री ऑल्सो ही वॉन्ट मेक अ डिस्टिंक्ट रो, और वो हर एक पेड़ के लिए एक अलग से रो बनाना चाहता है। एग्जाम्पल, ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन वन रो, तो मतलब एक अगर उसने एक रो में सेब उगाया, एक रो में केले उगाए, एक में मैंगो, इस टाइप से वो करना चाहता है। तो उसको कितनी रो की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इन तीनों का आप क्या करिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, 66 का, 88 का एंड 100, जो भी एचसीएफ आएगा उन तीनों को, उससे तीनों को सम्स करके इन तीनों को जोड़ के उन सबसे डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे इसका एलसीएम एचसीएफ आया 22, तो इसको 66 को 20 से 2 डिवाइड करिए, 88 को प्लस 2, 88 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज देखनी है मिनिमम कितनी आएगी, तो तीनों को डिवाइड से डिवाइड करके ये आ जाएगा 12। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द रेशो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, कौन सा 4 डिजिट नंबर होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, ये हमारा एक लार्जेस्ट डिजिट नंबर होता है। विच कैन बी एडिड टू, अगर उसमें 7249 आ जाए, इन ऑर्डर टू मेक द ड्राइव नंबर डिविजल बाई ईच 12, 14, 21, 23। तो दोस्तों ये देखिए, कोई जो हमारा लास्ट 4 डिजिट नंबर है 9999 नंबर विच कैन बी एडिड, इसमें एडिट कर दिया जाए, तो जो इन सब का एलसीएम आएगा वो इसको डिवाइड कर देगा। देखिए आप करके देखिए, अगर 999 को 724 में 9 में ऐड कर दे, जो भी टोटल आएगा और इन चारों का एलसीएम निकाला जाए, ठीक है, तो वो इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बोला इसमें 12, 14, 21, तो इसमें कौन सा नंबर ऐड किया जाए, अब क्या करा जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनमें तो बोला है कौन सा नंबर इसमें ऐड किया जाए, किस में ऐड किया जाए, 4 डिजिट नंबर, ये तो हमको 999 बोला हमने लार्जेस्ट लाइट डिजिट नंबर, बट हमको इसमें ऑप्शन दिए है, तो 9123 को ऐड करके देखिए आप, 9383 को डिवाइड करके देखिए, 8727 को ऐड करके देखिए, और अगर ये भी नहीं आता तो आप कोई भी वैल्यू जो ऐड करके देखिए, अगर इनमें से नहीं आता कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने ऐड करके देखा 9383 जो है उसको कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करता है। जब इसको 9383 को 7249 में ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जो इन सब के एलसीएम से डिवाइड होता है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसको सोल्व करिए आप, तो अपने तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेशो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। देखिए एलसीएफ निकालने का सबसे बड़ा तरीका डिवाइडेशन, अगर उनको डिवाइड करके देख लो तो एचसीएफ आता है। ठीक है, 9:1, 4:3 एंड 1:3। अगर 5 का एलसीएम निकालते हैं, देखिए दोस्तों आपको थोड़ा समझाता हूँ उस चीज़ में, 5, 15 एंड 20, ये दिया है 5, 15, 20, इसका एलसीएम 1, 3 से करके देखते हैं, 5, 5, 1, इसे 2 से कर देते हैं। चलो 5 रेशो निकालना है तो सबसे पहले हम इसे भी 5 से कर देते हैं, क्योंकि रेशो निकालना है। ठीक है, वही बात हो जाएगी ये तो, चलो कोई नहीं। अब एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं 5:1, 5 एलसीएम देखना ना इनमें, तो क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों, 5, 3 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5, तीनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले ये देखिए 5 कॉमन है, फिर क्या 2 तो कॉमन नहीं है तो 2 ले लेंगे, बाकी 3, ये कितना रहेगा 5 इंटू 2, 10, 30। अब इसमें क्या पूछा है दोस्तों को, ये स्क्वायर है ना, तो इसे 2 से करेंगे स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई 60। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या, तीनों में कॉमन क्या है, 5, 5, 5, तीनों में 5 कॉमन है। अगर हम 60 को 5 से डिवाइड किए तो कितना है दोस्तों, 12/1, तो 12:1 आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप 12:1। ठीक है, कितना आसान था, इनका एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, 12:1। अब दोस्तों क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मैं फटाफट आपको जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन कराता हूँ जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गए वो मैं आपसे करने के लिए बोल दूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या बोला है इस क्वेश्चन में, दे आर 576 बॉयज़ एंड 448 गर्ल्स इन अ स्कूल। तो एक स्कूल है, इसमें 576 लड़के हैं, 448 लड़कियाँ हैं। देट आर टू बी डिवाइडेड इन इक्वल सेक्शन,
और उन सबको डिवाइड किया गया है इक्वल सेक्शन में, ठीक है, इक्वल डिवाइड किया है इक्वल सेक्शन में ऑफ आइदर बॉयज़ और गर्ल्स अलोन, या फिर हो सकता है कि कुछ सेक्शन में लड़के हो सिर्फ और कुछ सेक्शन में लड़कियाँ हो। देन टोटल नंबर ऑफ सेक्शन द फॉर्म एज, तो सबसे पहले क्या करें, जो हमको मैक्सिमम ऑफ निकालना है तो 576 एंड 488 का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आप निकाल लीजिए एचसीएफ, आपको पता है, पहले फैक्टराइजेशन करिए और जो कॉमन है सब में उसको निकाल लीजिए। तो 576 एंड 448 क्या हो गया, 64। एचसीएफ आपको निकालना आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, 576 डिवाइड बाई 64 एंड प्लस जैसे हमने नंबर ऑफ रोज किया था ना, ऐसे इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ सेक्शन एंड 488 बाई 64, तो कितना हो जाएगा, 79 + 7 = 16 सेक्शन हो जाएगा टोटल। उस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको मैंने पीछे करवाया था फॉरेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर डेट व्हेन डिवाइडेड बाई 16, 18 एंड 20 लीव्स रिमाइंडर 4। तो ऐसा कौन सा नंबर है जब उसका लीस्ट नंबर निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 16, 18, 20, तो रिमाइंडर कितना था, 4 इन ईच केस, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 7। तो दोस्तों हमारे पास 4 नंबर दिए, तो आप चेक करिए, इन सबको चेक कर लीजिए आप, ठीक है। ऑन चेकिंग द गिवन ऑप्शन वी फाइंड दैट 2884 सेटिस्फाई द कंडीशन। तो 2884 जो कंडीशन है क्या है, जब इसको डिवाइड करते हैं इन नंबरों से, रिमाइंडर 4 आता है और ये कम्प्लीटली हमारा 7 से भी डिवाइड होता है। आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों कैसे चेक करोगे आप इसका, आप पहले इस नंबर को इन चारों से डिवाइड करके देखिए। वैन द लीस्ट नंबर है डिवाइड 16, 18 एंड 20, ये चारों इससे डिवाइड होके चार रिमाइंडर जो होगा हमारे पास 4 हो जाएगा और ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले आप अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन चेक करना, आप पहले चेक कर लीजिए कि ये चारों से हमारे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए सी ऑप्शन है, ये क्या हमारे 7 से 4 डिवाइड होगा, आप इसको चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए। 5 है, इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा और उसके बाद हमारे पास एक दो ऑप्शन बचेंगे, उसको हम चेक कर लेंगे कि तीनों से चारों से डिवाइड होकर रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है क्या। अच्छा खासा इसका लेंथ क्वेश्चन बन जाएगा, बट आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दोस्तों ये आप अपना करिए, सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने पीछे बोला था। इसमें क्या करना है, जो नंबर इसमें बोला, 2 फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग देयर मार्क्स इन एग्जामिनेशन, वाइल डूइंग सो दे रियलाइज दैट बोथ नंबर्स हैड द सेम प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर आपको पता है, ऑल्सो वन गोट सम स्कोर एंड 2 मोर फैक्टर इन अदर, इफ देयर मार्क्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 टू द अपोजिट आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड करेक्टली रिप्रेजेंट। ये आपको खुद करना है, तो आप चेक करके देखिए इनके फैक्टर क्या आ रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। ऑन चेकिंग द ऑप्शन 20 एंड 80 सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। समझ क्वेश्चन को समझिए, कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको जिसके ज़्यादा चांस हो गए उस टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। कितना आसान क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 20, 50 एंड 80, सब तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, क्या आएगा, 2 × 5 10, ठीक है, ये आप कर सकते हो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड 230, 1314 एंड 1331 लिविंग रिमाइंडर 5 इन इच केस। तो दोस्तों ऑप्शन दिया 34, 55, तो क्या नहीं करना है हमको, द रिक्वायर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एस सी एफ, रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, तो 2 से 30 में से एक बार क्या करिए, 5 को माइनस करिए, 1314 में से 5 को माइनस करिए, 1331 में से 5 को माइनस करिए, तीनों का एस सी एफ निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए निकालिए, इसका जो आंसर आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है, तो नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, आपको बिल्कुल भी एग्जाम में घबराना नहीं है, जो आपका एग्जाम आएगा बहुत ही सिंपल एग्जाम आएगा आपका, ठीक है। सेम क्वेश्चन यही पूछा है, देखिए यहाँ पूछा द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाई 121, 226 एंड 259 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, 121 को पहले 1 माइनस करिए, 226 को 2 से 2 माइनस करिए, उसमें तो एक ही सबका क्या देता है, रिमाइंडर देता है, इनमें सबका रिमाइंडर अलग है, तो क्या करिए 121 को -1 करिए, 226 को -2 एंड 259 को -3, उसके बाद इनका एस निकाल लीजिए। सिंपल है दोस्तों, देख लीजिए, आप पॉज करके भी चेक कर सकते हो। दोस्तों ऑलरेडी मैं इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। स्पीड से इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आप बोरिंग ना फील करो। स्पीड से जाएगी, आपका दिमाग थोड़ा और ज़्यादा तेज चलेगा और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट मिलेगी, उसी मिनट में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ताकि हमारे पास तरीका भी हो जाए क्वेश्चन सोल्व करने का और क्वेश्चन को समझ भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 196 को फैक्टराइजेशन कर लिए, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद आएगा 2 × 2 × 7 × 7, ये हमारा फैक्टराइजेशन आएगा। अब क्या करना है, देखिए दो नंबर कितने हमारे पास, 1 2 कितने 2, 7 कितने 2, तो दोनों को एक्सपोनेंट करके तो 4 आ जाएगा, 4 आंसर हमारा आ जाएगा इसका, ठीक है। ये पूछा है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो जो इसके प्राइम फैक्टर एक्सपोनेंट हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए। इफ़ एलसीएम ऑफ ए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, कौन सा फॉर्मूला बता रखा है आपको, देखिए आप चलिए पहले आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू
एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, तो हमको दिया है एलसीएम ऑफ ए 18, तो एक नंबर ए है एन 18 है, उन दोनों का एलसीएम 36 है, एंड एचसीएफ ऑफ ए एन 18 वो 2 है। तो हमको क्या दिया है दोस्तों, आपको देखिए बताता हूँ, थोड़ा आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ए एन 18 नंबर है हमारे पास, इसका जो एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, इसका एलसीएम तो दिया है दोस्तों 36, एलसीएम दिया है 36, एचसीएफ दिया है 2। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, समझ गए आप। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये दिया है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ए इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, तो ऐसे ही लिख दीजिए आप 36 इंटू 2, कोई नहीं, ए इज इक्वल टू 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 18, 18 से 36 किया तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं, देखिए एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज़ 27, कोई दो नंबर उनका एच सी एफ 27 है, एल सी एम 162 है और 54, सेम नंबर आपको अप्लाई करना है दोस्तों। आप एक नंबर तो हमारे पास 54 है, तो एक एक मान लीजिए ए इंटू बी, ठीक है, फॉर्मूला वही है। तो क्या करोगे आप, देखिए आपको बता देता हूँ, कोई नहीं, एक तो ए मान लीजिए, एक नंबर दिया हुआ है हमको, कितना दिया है 54, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, एच सी एफ भी दिया है, एल सी एम भी दिया है, ए इंटू 54, एच सी एफ कितना दिया है, एच सी एफ 27 एंड एल सी एम 162, 27 इंटू 162, ए इज इक्वल टू 27 इंटू 162, 54 से ऐसे कर सकते हैं, 1 इंटू 162 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से ऐसे कर सकते हैं 81, तो बी इज इक्वल टू, या ए, आप इसको ए मान सकते हैं या बी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो आंसर चाहिए 81 सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ के करना है, इसमें क्या दिया है, टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर एच सी एफ, कोई दो पॉजिटिव नंबर है, कोई भी मान लीजिए ए एंड बी, उनका एच सी एफ दिया है आप लोगों को 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6336। देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ए एंड बी कोई दो नंबर है, ए एंड बी कोई दो नंबर है, उनका एच सी एफ दिया है 12 और उनका प्रोडक्ट मतलब ए मल्टीप्लाई बी, उनका जो प्रोडक्ट दिया है वो कितना दिया है 6336। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फ्रॉम द नंबर इज, पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर हमसे पूछ लिए एलसीएम पूछ लिया हमसे इसका, हमको मालूम है ए इंटू बी कितना दिया 3336 और 12 इंटू एलसीएम, ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग है। अगर एलसीएम निकाला जाए 6336 डिवाइड बाई 2 12, इसको डिवाइड करके देखिए आप 6336 12 से करते हैं, 12 5 जा 60, ठीक है, 12 जा 12, 12 डिवाइड इंटू 4 24, तो 30 में से 4 गए 9 6, 12 के 5 में 96 करके देखिए आप, सो हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 96, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 528। तो हो सकता था इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे एलसीएम भी पूछ ले जाए, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए एलसीएम कैसे निकालेंगे, बट अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो हमको बोलते हैं लेट द नंबर बी टू पेयर दिया है, टू पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ पॉसिबल नंबर इज, तो लेट द नंबर पेयर बी 12x एंड 12y, 12x एंड वेयर x एंड y आर द को प्राइम, जिसका फैक्टर 1 सेम हो, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 144 इंटू एक्स वाई, तो 144 एक्स वाई इज इक्वल टू, जैसे सेम पीछे क्वेश्चन किया था इस टाइप का ये, ठीक है, 36 क्वेश्चन किया था जो, एंड इज इक्वल टू 145 एंड 36336 इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं 44। अब एक्स की तो हमारे पास कितनी कंडीशन है दोस्तों, या तो 1 इंटू 44 या 22 इंटू 22 या 4 इंटू 11, या फिर ये हमारे पास तीन कंडीशन आ गई। सो एक्स एंड देखिए, अगर वन एक तो हो सकती है कंडीशन, 1 को 44 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 44, एक आगे 2 22 से करे, या फिर 22 को 4 से करे, नहीं 22 को 4 से नहीं, या 4 को 11 से करें, ठीक है। तो एक्स एंड वाई आर द को प्राइम, सो एक्स एंड वाई कैन बी 1 एंड 44, तो 1 एंड 44 ऐसे फैक्टर है जो हमारे को प्राइम है, मतलब एक तो एक फैक्टर आ गया, इसका भी एक ही फैक्टर दोनों में कॉमन आएगा, ऐसे ही 4 और 11, बट नॉट 2 2, क्योंकि 2 2 के सेम फैक्टर 1 नहीं आएंगे।
आप इसके फैक्टर करके देख लीजिए। सो हैंस 2 पॉसिबल पेयर एग्जिट। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप छोड़ दिए दोस्तों, इसमें आप इसको भी छोड़ दीजिए, पर इसमें क्या एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, इसको मैं रोक देता हूँ आपके सामने। ठीक है, छोड़ना नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ 12 की पावर 3x प्लस 18 की पावर 3x एक्स बिलोंग्स टू एन। जो एक्स की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, मतलब एन के बिलोंग्स करती है, एन विद द डिजिट। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन 12 की पावर 3x एन विद आइदर 8 और 2। ठीक है, एंड 18 की पावर 3x एंड विद आइदर 2 और 8, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, और हमारे पास जो नंबर मैक्सिमम नंबर दिए है वो 2 या 8 ही दिया है, तो इससे बाहर तो नहीं होगा इस ऑप्शन में। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या 8 होगी। तो इफ़ 12 की पावर 3x एंड विथ 8, अगर जो हमारी 12 की पावर 3x है वो 8 से एंड हो रही है, देन 18 की पावर 3x एंड विथ 2। if 12 की पावर 3 एंड विथ 2 देन 18 की पावर 3x एंड विथ 8। सो 12 की पावर 3x प्लस 18 की पावर 3x एंड विथ 0 ओनली। समझ गए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस टाइप से ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, a की पावर 2 3 इंटू 3 इन बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 सी, इसमें क्या एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पे जो n की वैल्यू है यहाँ पे आप कोई भी नंबर रख के देखिए। सो हम देखते हैं एलसीएम जो होता है हमारा, हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी, देन एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, एलसीएम दिया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बी में जो हमारी वैल्यू है 2 की, 1 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो जाएगी सी की वैल्यू हमारे पास 2, एन इजिकल टू एन सी इजिकल टू 3 की पावर 2 इंटू 5। आप सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसका एलसीएम निकालिए और इसका निकालिए और इसका एलसीएम निकालिए, तो जो आपका एलसीएम आएगा उसके अकॉर्डिंग, जो अगर आप यहाँ पे एन की जगह 2 रखोगे तो जब भी इसका एलसीएम ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ये एलसीएम आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन किया है। आपको क्या करना है, देखिए बोला है 3 सेट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस एंड बायोलॉजी, कोई 3 सेट है, उनमें क्या करना है, बायोलॉजी 3 सेट है, कौन कौन से, मैथमेटिक्स साइंस एंड बायोलॉजी बुक्स हैव टू बी स्टैक इन सच अ वे दैट ऑल बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इन सेम वे। तो 3 तरह की बुक है हमारे पास, मैथमेटिक्स साइंस एंड बायोलॉजी, और उनकी हमको रो लगानी है, स्टैक्स लगानी है, और स्टैक्स ऐसे लगानी है कि सारी बुक हमको सब्जेक्ट वाइज रखनी है, और जो सबकी हाइट हो वो भी हमको इक्वल आनी चाहिए। तो हमको बुक दिया है, मैथमेटिक्स की बुक 240 है, साइंस की बुक 960 है, एंड बुक्स जो हमारे पास बायोलॉजी की वो 1024। तो नंबर ऑफ स्टैक्स मैथमेटिक्स साइंस एंड बायोलॉजी बुक्स एज्यूमिंग दैट, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, किसका, 240 960 एंड 1024। जैसे हमने प्लांट्स का पेड़ किया था ना, तो आप जब 240 का और 960 एंड 1204 का एलसीएम निकाल लोगे, तो जो भी एलसीएम आएगा आपको क्या करना है, वो एलसीएम 240 बाई एलसीएम प्लस 960 बाई एलसीएम, यानी एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ जो भी आएगा 240 बाई एचसीएफ प्लस 960 प्लस एचसीएफ, उन सबको ऐड करके, या फिर आप सेपरेट लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सेपरेट पूछा है, तो आप करिए 240 बाई एचसीएफ, 960 बाई एचसीएफ एंड 1024 बाई एचसीएफ, इन सबका एचसीएफ निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा ये आएगा 50, 60 एंड 64। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द लीस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई ईच ऑफ 16, 20 एंड 24। तो वो लीस्ट नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और डिविजल बाय 16, 20 एंड 24 भी हो। तो द एलसीएम ऑफ 60, 20 एंड 24 इज 240। तो जो एलसीएम होगा इन सबका वो द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 240 डेट इज परफेक्ट स्क्वायर इज 3600। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो इन सबका एलसीएम है, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या आएगा हमारा 240, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है कौन सा, 3600। तो 3600 इसका ऑप्शन हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी कैन इजली एलिमिनेट चॉइस ए एंड सी सिंस दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 240 भी कोई स्क्वायर नहीं है, 2400 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ये पता चल रहा है 3600 और 1600 में से कोई ना आंसर आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको देख के पता चल रहा है परफेक्ट स्क्वायर 2400 किसी का स्क्वायर नहीं है और 240 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो बट 1600 और 3600 कोई स्क्वायर है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। देखिए कोई फिगर दिया है हमको, और हमको ये दिया है दोस्तों इसमें 7, 3, 31। हमको क्या चेक करना है, फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, सब जगह ये वैल्यू रख के देखेंगे, 7, 13 रखते हैं, एक्स की जगह 7 रखेंगे, वाई की जगह 13 रखेंगे। अगर एक्स की जगह हम 7 रखते हैं तो दोस्तों क्या 7 को 7 से 101 को डिवाइड करेंगे तो 143 आएगा।
यस, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम 7 यहाँ पे रखते हैं और 7 से 101 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। या आप इसको ऐसा करके देख लीजिए, 143 से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितनी बार चल रहा है। तो 7 और 13 रखने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। इफ़ p इज इक्वल टू 2 4 6 20, तो मतलब अगर p की वैल्यू है हमारी 2 से लेकर 20 तक कोई वैल्यू दी है हमको, मान लीजिए ऐसे दिया है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और जो दूसरी वैल्यू दी है 1 3 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 तक दी है, ठीक है ना। इस टाइप से देन द एच सी एफ ऑफ पी क्यू, तो हमको एच सी एफ फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 2 4 6 8 20 तक का क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और फिर 1 3 5 का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। जब उनका फैक्टराइजेशन निकाल, कितना सिंपल है, आपको यही करना है ना। देखिए पहले 2 का फैक्टर करिए, 4 का फैक्टर करिए, 3 का फैक्टर करिए, बहुत आसान है दोस्तों। थोड़ा ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारा टाइम स्पेंड ज़्यादा कराते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 2 से लेकर 20 तक का आपको सबके नंबर के फैक्टर करने हैं, ऐसे ही इससे करने हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। छोटे छोटे फैक्टर है दोस्तों, बहुत से नंबर तो ऐसे हैं जो खुद ही फैक्टर है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए 1 का फैक्टर 1, 3 का फैक्टर 3, 5 का फैक्टर 7 का फैक्टर 7, 9 का फैक्टर 3 × 3 हो जाएगा, 11 का फिर सेम टू सेम हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा जब फैक्टर करोगे। तो ये जो हमारा कॉमन नंबर होगा तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7, ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10 इज डिविजिबल बाय। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये दिया है 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 10 इज़ डिविजिबल बाय। तो आप इसको क्या करिए, आप करिए 3 की पावर 10 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है ना। और 3 की पावर 10 जब इसे सोल्व करते हो आप, 3 3 9 27 माइनस 1, 3 की पावर 10 है ये, ठीक है। 3 की पावर 10 26, और अगर आप इसमें लिखो 26 इंटू 3 की पावर 10, आप कुछ भी लिख दीजिए, 3 की पावर 10 अगर आप करोगे तो 0 0 0 0 ऐसा आएगा। अब ये नंबर जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर हमारा 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन चेक करिए 2 से 13 से एंड 3 से भी कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये देखिए दिस इज नंबर डिवाइड बाई 2 3 एंड 13, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 2 3 एंड 13 से ये ऑप्शन हमारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, समझ गए। अगर आपसे 2 भी नहीं दिया था